मैं पवन कुमार यूट्यूब की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम प्रस्तावना के बारे में पढ़ते हैं। प्रस्तावना हमारे संविधान का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, हम शुरू करते हैं। प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रम की एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रतिष्ठित करते हैं। तो हमारे संविधान में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, जैसे प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता और 3 प्रकार की स्वतंत्रता, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जैसे शब्दों का वर्णन किया गया है। तो आगे चलते हैं, हम प्रस्तावना के बारे में डिटेल से बात करते हैं। केशवानंद भारती बाद में हाई कोर्ट ने यह कहा, प्रस्तावना संविधान का भाग है। उद्देश्य विस्तार कानून बनाने, लागू होने व तिथि सभी प्रस्तावना में है। मतलब हमारी प्रस्तावना में हमारा संविधान जो लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को, आंशिक रूप से उस समय 16 आर्टिकल लागू हुए थे। तो उस तिथि का वर्ण भी हमारे प्रस्तावना में हमें, जैसे हम ऊपर देख चुके हैं। प्रस्तावना में हम भारत के लोग, इट्स मीन इंडियन पीपल, भारत में जनता सर्वोच्च है। इसमें प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र, पंथनिरपेक्ष, समाजवाद जैसे शब्द हैं। उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समाजवादी, गणराज्य। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय। तीनों प्रस्तावना में तथा डीपीएसपी के आर्टिकल 38 में भी ये शब्द हैं। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। अवसर की समानता आर्टिकल 16 में है और प्रतिष्ठा की समानता और बंधुत्व। संविधान लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 भी हमारे प्रस्तावना में लिखी गई है और उस समय 16 आर्टिकल लागू हुए थे। पूर्णतः हमारे संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारत शब्द प्रस्तावना में 2 बार उल्लेख है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जो भारत शब्द प्रस्तावना में कितनी बार उल्लेख है, तो 2 बार उल्लेख है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में केवल 1 बार हुआ है। मतलब हमारी जो प्रस्तावना में उसमें 1 बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। उसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, ये शब्द जोड़े गए। जो ठाकुरदास भार्गव हैं, ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। तो हमारी प्रस्तावना है। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करिए।